बाजुर्म से जूझते आवाम की हो या समाज में बढ़ते क्राइम ग्राफ की, अपराध की हर सूरत के पीछे छुपा होता है कोई ना कोई गुनहगार। नमस्कार, मैं हूं विवेक। तफ्तीश की राह में आने वाली हर कड़ी सुराग बनकर पहुंचाती है गुनहगारों को सलाखों के पीछे। तो आप बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि हर जुर्म के खिलाफ हमारी तफ्तीश लगातार जारी है। समस्तीपुर में धरती को एक बार फिर वहशी दरिंदों ने शर्मसार किया है। हैवानियत का ऐसा खेल खेला जिसे सुनकर आपका दिल दहल जाएगा। और इस खौफनाक वारदात के बाद से गांव से लेकर पुलिस महकमे तक हड़कंप मचा है। शैतानों ने समस्तीपुर को किया शर्मसार, हैवानों ने घिनौनी वारदात को दिया अंजाम। लूट के बाद पार की दरिंदगी की सारी हदें। समाज में रह रहे इंसान रूपी भेड़ियों ने एक बार फिर समस्तीपुर की धरती को शर्मसार किया है। हैवानों ने इंसानियत की सारी हदें पार करते हुए दरिंदगी की ऐसी घिनौनी वारदात को अंजाम दिया है जिसे सुनकर आपका दिल दहल जाएगा, रूह कांप जाएगी, खून खौल उठेगा। शैतानों ने पीड़िता को इस कदर सताया है कि उसे 24 घंटे बाद भी होश नहीं आया है। वो बेहोशी की हालत में अस्पताल में जिंदगी और मौत से जंग लड़ रही है। ये सनसनीखेज वारदात समस्तीपुर जिले के विभूतिपुर थाना क्षेत्र की है, जहां शादी समारोह में गई एक महिला को हैवानों ने अपने हवस का शिकार बनाया। दरिंदों ने पहले उसका जेवर लूटा, फिर उसकी अस्मत को तार तार किया। जब पीड़िता बेहोश हो गई तो दरिंदों ने सारी हदें पार करते हुए उसे अर्धनग्न हालत में रस्सी से बांधकर बिजली के पोल से लटका दिया। शादी था घर में, शादी था तो हमको बहू गया परछने के लिए आया, तो हमको बहू चला गया निकास गया खेत में। अटन ठोस वाला ना 4 ठो लड़का उसको घेर लिया। घेरला के बाद घिसिया कर ले गया मकई में, पूरा गहना लूट लिया। कपड़ा खोल कर उसको टांग दी बोलो। कहा कि जे हम आता है फिर बाजा बजाने के लिए, बजा देता है, तुमको क्या करेगा, पोल में गोर हाथ बांध कर तुमको पुल में फेंक देगा। इस जघन्य वारदात का खुलासा उस वक्त हुआ जब गांव का एक शख्स अपने खेत को देखने के लिए गया। उसने जब महिला को बिजली के खंभे के पोल पर फंदे में लटका देखा तो भौचक रह गया। उसने शोर मचाते हुए गांव वालों को खबर की, जिसके बाद ये बात जंगल में आग की तरह फैल गई। परिजनों ने मौके पर पहुंचकर महिला को बिजली के पोल से नीचे उतारा और आनंद फानंद में उसे अस्पताल पहुंचाया। 4 ठो लड़का उसको घेर लिया। घेरला के बाद घिसिया कर ले गया मकई में, पूरा गहना लूट लिया। कपड़ा खोल कर उसको टांग दी बोलो। कहा कि जे हम आता है फिर बाजा बजाने के लिए, बजा देता है, तुमको क्या करेगा, पोल में गोर हाथ बांध कर तुमको पुल में फेंक देगा। देखने को हेर हमको बच्चा खाना ना, तो हम बहू को हेरना, हमको वही नहीं भेट लगा गया हेरने के लिए। तो मकई खेत में पोल था ना, वही में टांग दिया था। तो वहाँ से हम काट कर खोल कर लाए था घर। इस बड़ी घटना के बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मचा हुआ है। गंभीर हालत में भर्ती पीड़िता भी बेहोश है, जिसकी वजह से उसका बयान दर्ज नहीं हो पाया। पुलिस महिला के होश में आने का इंतजार कर रही है। शादी के क्रम में, शादी के दरमियान इसके साथ घटना घटित हुई है। वो शादी में अपने ससुराल में ही थी, और ये पीड़िता जो है अपने ससुराल में रहने के बावजूद, और प्रोग्राम जब हो रहा था शादी का, उसके बाद जब ये अपने गांव में ही, अपने घर में ही, जब ये अपने बाड़ी गई, अपने बाड़ी में देखी क्या कि शौच करने गई थी, तो वहाँ देखी 2 लड़का है, और दोनों लड़का इसके साथ बदतमीजी किया है, और ये अभी बोलने के काबिल नहीं है, बोलने की स्थिति में नहीं है। तो मामला वस्तुस्थिति होश आने पे पता चलेगा, होश आने पर पीड़िता के तभी पता चलेगा मामला। महिला के साथ क्रूर घटना को अंजाम देने से गुस्साए लोगों ने शक के आधार पर शादी समारोह में टेंट साउंड का काम करने वाले 7 लोगों को पकड़कर पुलिस के हवाले किया है, जिससे विभूतिपुर थाने पुलिस पूछताछ कर रही है। लेकिन पुलिस संदिग्धों के बारे में अभी कुछ भी बताने से इनकार कर रही है। अब सवाल ये है कि पुलिस संदिग्धों के बारे में क्यों नहीं बता रही है? पूछताछ में संदिग्धों ने क्या बात बताया है? पुलिस ने मामले में अब तक क्या कार्रवाई की? पुलिस आरोपियों को कब तक गिरफ्तार करेगी?
क्या पुलिस पीड़ित को इंसाफ दिला पाएगी? ये वो तमाम सवाल है जिसका जवाब विभूतिपुर थाने की पुलिस को देना पड़ेगा, जो पुलिस के लिए किसी चुनौती से कम नहीं है। अब देखने वाली बात यह है कि पुलिस कब तक इस मामले का खुलासा करती है और आरोपियों को सलाखों के पीछे पहुंचाती है। लेकिन दरिंदों ने जिस तरह से वारदात को अंजाम दिया वो हैरान करने वाला है, परेशान करने वाला है, इंसानियत को शर्मसार करने वाला है। समस्तीपुर से न्यूज़ 18 के लिए मुकेश कुमार की रिपोर्ट। सहरसा में भी समाज में रह रहे दरिंदों ने एक नाबालिग को अपनी बहस का शिकार बनाया है और इसके बाद से पूरा परिवार खौफ में है, पुलिस सख्ते में है। देखिए इस रिपोर्ट को। दरिंदों ने फिर किया शर्मसार, नाबालिग को बनाया हवस का शिकार। 2 हैवान गिरफ्तार, 2 अन्य फरार। समाज में रह रहे इंसान रूपी भेड़ियों ने एक बार फिर सभ्य समाज को हैवानियत की वारदात को अंजाम देकर शर्मसार किया है। घटना सहरसा जिले के सदर थाना क्षेत्र की। पीड़िता के भाई की माने तो पीड़िता की सहेली के यहाँ गांव में ही मुंडन कार्यक्रम था, जिसमें पीड़िता भोज खाने गई थी। जब वो भोज खाकर घर वापस लौट रही थी, उसी दौरान ऑल्टो गाड़ी पर सवार 4 युवकों ने गाड़ी रोककर उसे जबरन उठा लिया और उसे सुनसान जगह पर लेकर गए। एक दरिंदे ने उसके साथ रेप किया, जबकि बाकी के 3 आरोपियों ने उसके साथ मारपीट की। रात में जो वहाँ मुंडन था गांव के बगल में, वहाँ सहेली था, सहेली के यहाँ गया। वहाँ रास्ता में भोज खा के आ रहा था, तो रास्ता में 4 आदमी मिलकर अल्टो में ज़बरदस्ती खींच लिया, ले गया अलग जगह पे। उसके साथ गलत काम घटना किया। उसको हमारा न्याय चाहिए, हमको और कुछ नहीं चाहिए। इस दौरान साइकिल से गुजर रहे एक व्यक्ति ने गांव पर खबर दी, जिसके बाद वहां पहुंचकर गांव के लोगों ने भाग रहे 2 आरोपियों को दौड़ा कर पकड़ लिया। हालांकि इस दौरान 2 आरोपी भागने में कामयाब रहे। दोनों आरोपियों को पकड़ने के बाद लोगों ने पुलिस को खबर दी, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस दोनों को अपने साथ थाने ले गई। हम लोग को रास्ता में रात में कोई साइकिल वाला आ रहा था, वो बोल रहा था कि 4-5 लड़का मिल करके वहाँ पे एक लड़की है, वहाँ पे देखो चिल्ला रहा था। हम लोग गए वहाँ पे गए तो 4 आदमी तो भाग गया, 3 आदमी, एक आदमी पकड़ा गया, उसको मारपीट किए, वो भाग गया लोग। उसके बाद हम लोग थाना में आए, केस दर्ज किए, उसको हमको सजा दिलाना है। मामला है कि एक लड़की जो है रात में अपने पड़ोसी के यहाँ से जो है ना, वो कोई मुंडन कार्यक्रम में सम्मिलित होकर वापस आ रही थी। तो एक कार से कुछ लड़के थे, मैं 4 लड़के का नाम बता रही है, जो उसको उसने ले करके और कहीं बहियाड़ में एक स्कूल है उसके पास जो है ले जाके एक आदमी उसमें से रेप किया। 3 पर आरोप लगा रही है कि मारपीट किया। मामले की गंभीरता को देखते हुए जिले के डीएसपी ने जब मौके वारदात पर पहुंचकर तहकीकात शुरू की, तो मौके से पीड़ित का चप्पल, फटे कपड़े और अंडरगारमेंट्स भी मिला, जो इस बात की तस्दीक कर रहा है कि दरिंदे ने बड़े ही बेरहमी से इसकी इज्जत को तार-तार किया है और उसके साथ दुष्कर्म किया है। पुलिस ने मुख्य आरोपी उपेंद्र यादव को गिरफ्तार कर लिया। उसके साथ ही एक अन्य आरोपी हासिम को भी गिरफ्तार किया है, जिसकी ऑल्टो गाड़ी को वारदात वाले दिन इस्तेमाल किया गया था। 24 तारीख की रात में एक लड़की के साथ जो है उपेंद्र यादव के द्वारा जो है बलात्कार की घटना करने की बात है, जिसमें उसके 3 अन्य साथी भी जो है सहयोगी थे, जो उन लोगों ने उसको बचाने का काम किया था। दुष्कर्म का जो जहाँ तक बात है, सिर्फ उपेंद्र यादव के द्वारा करने की बात प्रकाश में आई है और उसमें हासिम और उपेंद्र यादव की गिरफ्तारी हुई है, जिसमें हासिम का एक अल्टो गाड़ी को यूज किया गया है, जिसको हम लोग बरामद करने का प्रयास कर रहे हैं। तो अभी तक 2 अभियुक्तों की गिरफ्तारी हुई है, जिसमें मुख्य अभियुक्त
भूपेंद्र यादव की गिरफ्तारी हो चुकी है। कितने को अभियुक्त बनाया गया है? 4 को नामजद किया गया है। डीएसपी ब्रजनंदन मेहता के मुताबिक पुलिस बाकी फरार आरोपियों की गिरफ्तारी और ऑल्टो गाड़ी को बरामद करने के लिए छापेमारी कर रही है, लेकिन जिस कदर हैवानों ने हिम्मत दिखाते हुए इस खौफनाक घटना को अंजाम दिया है, वो पुलिस के लिए किसी चुनौती से कम नहीं है। अब देखने वाली बात ये है कि पुलिस कब तक बाकी के आरोपियों को गिरफ्तार करती है और पीड़ित को इंसाफ दिलाती है। सहरसा से न्यूज़ 18 के लिए अनुभव की रिपोर्ट। किशनगंज में हत्या की ऐसी वारदात को अंजाम दिया गया जिसे सुनकर आपका दिल दहल जाएगा। शैतानों ने पत्नी के सामने उसके पति की गला रेतकर हत्या कर दी, वो भी उसी के आंगन में। पूर्णिया के बाद किशनगंज में हत्या से हाहाकार। पत्नी के सामने पति को उतारा मौत के घाट। पड़ोस के 5 युवकों पर हत्या का आरोप। ये चीख, ये पुकार और ये चित्कार उस वारदात की तस्दीक कर रही है जिसे 5 शैतानों ने इसी घर के आंगन में अंजाम दिया है, जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, दिल कांप जाएगा, आंखें खुली रह जाएंगी। जरा सोचिए उस पत्नी पर क्या गुजरी होगी जिसने इस खौफनाक मंजर को अपनी खुली आंखों से देखा था और चाहकर भी अपने सुहाग की जिंदगी नहीं बचा पाई। वो तड़पती रही, हैवान उसकी आंखों के सामने उसके पति की गला रेतते रहे। इस खूनी खेल की खौफनाक दास्तान सुनकर पैरों तले धरती खिसक जाएगी। उसके साथ जीव हत्या हुआ था घर में, घुस करके उसको चाप करके रखा था उसको, और 3 आदमी काटता था, 2 आदमी हमको धर करके आपको पकड़ के मुंह बंद कर दिया, मेरा मुंह बंद कर दिया, तो हम नहीं हिला देने ये सके, तो हिला देने नहीं सके, हम मुठो हमारा बंद कर दिया और मेरा पति को काटता है, तो हम देखते हैं कि ये सब लड़का काटता। हाल ही में पूर्णिया जिले के बायसी प्रखंड में एक पूर्व चौकीदार की हत्या कर 13 महादलितों के घर जलाने का मामला शांत भी नहीं हुआ कि सीमांचल के एक और जिले किशनगंज में भी एक व्यक्ति की हत्या कर दी गई। आरोप इस बार भी दूसरे समुदाय पर लगा है, जिससे सीमांचल की फिजा गर्म हो गई है और राजनीति में उबाल आ गया है। मामला किशनगंज के बहादुरगंज थाना क्षेत्र के देशिया टोली की है, जहां जमीन विवाद में 5 युवकों ने घर में घुसकर एक व्यक्ति की गला रेत कर निर्मम हत्या कर दी। राजा और रिजवान कहाँ का है वो लोग? ये लोग पश्चिम बस्ती का है, 4 वार्ड का पश्चिम बस्ती। 5 आदमी। कई आदमी से आया था? 5 आदमी आया था। 5 आदमी। और 3 आदमी दरनिया का है। 3 आदमी दरनिया का। वो लोग का शकल तो हम पहचाने, इस शकल से हम ये लोग को बता देंगे कि ये है, और 2 आदमी का नाम हम जानते हैं। जघन्य हत्या के इस मामले में बताया जा रहा है कि झुबरा लाल के बेटे लालचंद की रात में पड़ोस की बस्ती में 5 युवकों ने पत्नी के सामने ही धारदार हथियार से काट कर उसकी हत्या कर दी। मृतक की पत्नी सुनीता देवी और मृतक के पिता ने 2 आरोपियों की पहचान भी कर ली, पर किसी की भी गिरफ्तारी नहीं हुई है। पत्नी ने कहा कि मेरे सामने मेरे पति को 3 लोगों ने काटा था, जबकि 2 लोग रिजवान और राजा ने हमें पकड़ रखा था। मैं दोनों युवकों को पहचानती हूँ, दोनों पश्चिम बस्ती के रहने वाले। वो लोग के लिए हम सजाई मांग रहे हैं, फांसी सजाई के देंगे हम। परसों की मध्यरात्रि में जो है कि इस तरह की सूचना मिली थी और तुरंत थाना बहादुरगंज थाना वहाँ पहुँचा और जख्मी हालत में उनके इलाज के लिए यहाँ MGM किशनगंज लाया गया। यहाँ पे फर्स्ट एड के बाद उनको रेफ़र कर दिया गया था सिलीगुड़ी। रास्ते में ही उनकी मृत्यु हो गई और उनके परिजनों के बयान पे FIR दर्ज हो चुका है। कुल 3 कंडेम्ड किए हैं, 2 अज्ञात के विरुद्ध केस हुआ है। छापेमारी की जाएगी। उन्होंने अपने आवेदन में ज़मीनी विवाद का उल्लेख किया है। पुलिस जांच कर रही है, उसमें जो भी तथ्य आएंगे
उस पर जो है कि त्वरित कार्रवाई की जाएगी। जो भी आरोपित है उनको शीघ्र गिरफ्तार कर लिया जाएगा। इस वारदात के 72 घंटे बाद पुलिस ने छापेमारी करते हुए 2 आरोपियों को धर दबोचा है। यही वो दोनों आरोपी हैं जिन्होंने इस खौफनाक घटना को अंजाम दिया है। हालांकि एफआईआर के मुताबिक अभी एक आरोपी फरार है, जबकि पीड़ित परिवार 5 आरोपियों का जिक्र कर रहा है। अब सवाल ये है कि महादलितों को क्यों बनाया जा रहा है निशाना? क्या जिले में नहीं रहा खाकी का खौफ? क्या पीड़ित परिवार को मिलेगा इंसाफ? इस खौफनाक वारदात के बाद से पीड़ित के आंगन से लेकर गांव में खौफ का माहौल है। परिवार डर के साए में जी रहा है और पुलिस से आरोपियों को सजाए फांसी देने की मांग कर रहा है। अब देखने वाली बात यह है कि पुलिस कब तक बाकी के आरोपियों को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे पहुंचाती है और खौफजदा पीड़ित परिवार को इंसाफ दिलाती है। किशनगंज से न्यूज़ 18 के लिए आशीष सिन्हा। ब्रेक के बाद आप देख रहे हैं तफ्तीश। छपरा के एकमा में 2 मई को फ्लिपकार्ट के सेंटर में हुए 17,56,000 की लूट मामले का पुलिस ने 23 दिन बाद खुलासा कर दिया। साथ ही 5 लुटेरों को गिरफ्तार किया है। लेकिन पुलिस ने जो खुलासा किया वो बेहद चौंकाने वाला है। 17,56,000 की लूट का खुला राज। फ्लिपकार्ट कर्मी की साजिश बेनकाब। पुलिस ने 5 लुटेरों को किया गिरफ्तार। 2 मई को छपरा जिले के एकमा में नाइट कर्फ्यू के दौरान फ्लिपकार्ट के सेंटर से हुए 17,56,000 की लूट मामले का पुलिस ने करीब 23 दिन बाद खुलासा करते हुए साजिशकर्ता को बेनकाब कर दिया। पुलिस कस्टडी में हाथों में हथकड़ी और चेहरे पर नकाब लिए ये वही लुटेरे हैं जिन्होंने इस लूट की पूरी पटकथा लिखी, जिसमें फ्लिपकार्ट सेंटर का कर्मी शामिल था। इस कांड के उद्भेदन के लिए और अभियुक्तों की गिरफ्तारी और लूटी गई राशि की बरामदगी के लिए एसआईटी का गठन किया गया था एसडीपीओ के नेतृत्व में। उसमें कई पदाधिकारियों को लगाया गया था, जिनके द्वारा वहां लगे सीसीटीवी फुटेज, साथ ही साथ अन्य तकनीकी जो हमारा परंपरागत अनुसंधान होता है उसके माध्यम से अपराधियों की निशानदेही की गई। और उसके पश्चात एक अपराध कर्मी जो है अभिषेक कुमार, उसको सिवान जिले का था, उसको भी गिरफ्तार किया गया। तत्पश्चात इस कांड का सफल उद्भेदन हुआ है, जिसमें ये ज्ञात हुआ अपराधियों ने इस लूट की वारदात को उस वक्त अंजाम दिया जब 2 मई की रात 8 बजे फ्लिपकार्ट कर्मी ऑफिस बंद कर छपरा सिवान NH 531 स्थित अपने डेरे पर जा रहा था। तभी अलखनारायण सिंह हाई स्कूल के पास 2 कर्मचारियों को 4 मोटरसाइकिल सवार 8 लुटेरों ने अपनी मोटरसाइकिल पर बिठा लिया। आंख पर पट्टी बांधकर 4 घंटे दोनों को घुमाने के बाद आधी रात को हंसराजपुर स्थित फ्लिपकार्ट ऑनलाइन शॉपिंग कॉम्प्लेक्स कलेक्शन सेंटर खुलवाकर पिस्टल के बल पर 17,56,000 की लूट कर ली। जिसके बाद संजय कुमार और सूरज कुमार ने 8 अज्ञात अपराधियों पर प्राथमिकी दर्ज कराई। मामला दर्ज होते ही पुलिस छानबीन में जुट गई है और इस दौरान पुलिस ने एक आरोपी को सिवान से गिरफ्तार किया, जिसके बाद परत दर परत लूट की पूरी पटकथा और राज खुल गया। इसमें शामिल फ्लिपकार्ट सेंटर का मैनेजर और कर्मी भी बेनकाब हो गए। जिले के एसपी ने बताया कि लूट 6,84,000 की हुई थी, लेकिन मामला 17,56,000 की लूट का दर्ज कराया गया था। इसके मैनेजर हैं और एक कर्मी इसमें है। मैनेजर का नाम, जिसने कि ये कांड दर्ज करवाया था, उसका नाम सुंजन कुमार है और जो एक कर्मी है सूरज कुमार। सूरज कुमार स्थानीय कर्मी है एकमा का और सुंजन जो है हाजीपुर का है। इन लोगों के द्वारा ही साजिश रच करके इस घटना को पूर्व में भी इन्होंने कोशिश की थी कराने की, लेकिन सफल नहीं हुए थे। और इसमें जो राशि थी लूटी हुई वो मात्र 6,84,000 थी और इन्होंने लगभग 11 लाख अधिक कर करके लूटी गई राशि को भी लिखवाया ताकि वो उसका भी गबन कर सके। और इसमें इन्होंने स्थानीय कुछ लड़कों को और साथ ही साथ सिवान के और अन्य, क्योंकि इसमें कई लोगों को शामिल किया था और इस अपराध की घटना को कारित किया था। इस क्रम में हम लोगों ने 5 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने गिरफ्तार 5 आरोपियों के पास लूट के 4,51,000 कैश, 3 मोबाइल फोन, इसके साथ ही कुछ अन्य सामान भी बरामद किया है।
फिलहाल पुलिस गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ कर रही है और बाकी के 3 आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है। छपरा से न्यूज़ 18 के लिए संतोष गुप्ता की रिपोर्ट। अपराधी चाहे लाख शातिर हो, तफ्तीश की दिशा अगर सही है तो बच नहीं सकता कोई गुनहगार सलाखों के पीछे जाने से। तो पुलिस चाहे सोई हो, मुजरिम चाहे कोई हो, आप बने रहे हमारे साथ, क्योंकि हर जुर्म के खिलाफ हमारी तफ्तीश लगातार जारी है।